हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। आज मैं फिर से भारत की न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किया हुआ है। अब आज की मंत्रणा मेरी है भारतीय सेना पर। हाँ जी, भारतीय सेना पर ही आज की मेरी मंत्रणा है। बहुत बढ़िया मंत्रणा रहेगी, आप इसको सुने। क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसकी असली बातें अब जाके सामने आई हैं भाई। सामने ही नहीं आ रही थी, इसको छुपा के रखा गया था। क्या करना है क्या नहीं, कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में बिल्कुल कोई विस्तार से चीज इंडियन जनता के सामने नहीं आई भाई। इंडियन जनता के सामने भारतीय सेना की अब जाके थोड़ी बहुत बाहर निकली है। थोड़ी बहुत, पूरी अभी भी नहीं निकली। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे भारतीय सेना ने इनका बैंड बजाया, पाकिस्तानियों का बैंड बजाया भाई। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत हुआ, जिसमें हमारे बंदे मारे गए थे, खैर ऑपरेशन की शुरुआत की बात करते हैं। इन्होंने शुरुआत की भाई, भारतीयों ने। हमने शुरुआत की थी ना, हमने शुरुआत की थी किससे? मिसाइलों से। मिसाइलें मारी थी भाई इनको। इनके सारी की सारी सबसे पहले इनके जो जैमर लगा होता है, इनकी जो वायुसेना नहीं, इनका वो था कि भाई स्कैल्प मिसाइलें मारेंगे। उसमें जैमर लगा होता है, उसमें उसको हिट करना था भाई। उसको हिट किया हमारी मिसाइलों ने। जी हाँ, हमारी मिसाइलों ने हिट किया। जब ये अंधे हो गए, अब तो फिर हमारी सेना ने 25 मिनट में ही अपना काम तमाम कर दिया भाई। 25 मिनट में, जी हाँ, 25 मिनट लगे हमारी सेना को इनके जितने भी बेस थे, जहाँ ये आतंकवादी पैदा करते थे, सारे के सारे उड़ा दिए भाई। सारे के सारे उड़ा दिए और हमारे जो है और हमारे वायुयान भी वापस आ गए भाई। और 25 मिनट में इनका बेड़ा गर्क कर दिया गया भाई। अच्छी तरह से बेड़ा गर्क हुआ। और उसमें जो हमने इनके मारे थे वो तो अलग है। क्या कहते हैं, जब हमारे वायुयान इनकी सीमा में घुस के इनकी उसको मारे थे, हिट किए थे, वो तो अलग रहेगी बात। पर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन से मेन कहानी शुरू होती है भाई। इन्होंने सोचा हम लोग इंडिया से ऐसा बदला देंगे, याद रखेगा भाई। ये बात भी काबिले गौर है। किसी को पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि इतने ड्रोन ये भेजेंगे भाई। पहले दिन 900 के करीब ड्रोन 900 के करीब ड्रोन भेजे भाई इन्होंने। जी हाँ, 900 के करीब ड्रोन भेजे इंडिया में। पर इनको पता नहीं था कि हमने ड्रोन का विकल्प ढूंढ रखा है और बेहद सस्ते में। इन्होंने जो ड्रोन भेजे, हमने उनको मार गिराया भाई। जी हाँ, मार गिराया। 900 ड्रोन, 900 ड्रोन, आप हिसाब लगा लो। कोई अमृतसर के ऊपर, कोई जलंधर के ऊपर, कोई पटियाला तक ड्रोन आए थे भाई।
इतने ड्रोन आए थे कहने की हद नहीं। जी हाँ, इस कदर इन्होंने हमला किया और इनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि हमने ड्रोन का विकल्प ढूंढ रखा है। भाई जब तक तो हम भी सख्ते में पड़ गए ना, हम भी सख्ते में पड़ गए। ये हो क्या रहा है, एक ड्रोन भी हिट नहीं किया हमारी धरती को। बताओ, ये हाल है। इतनी एडवांस हमारी सेना इतनी एडवांस, जहां हम सोच नहीं सकते वो कर रखा भाई। वो बात कर रखी इन्होंने। 900 ड्रोन, 900 पहले दिन, 900 दूसरे दिन 1200 ड्रोन। हाँ जी, दूसरे दिन 1200 ड्रोन भेजे इन्होंने, एक भी हिट नहीं कर पाया। फिर से कोई हिट ही नहीं कर पाया, कोई भी हिट नहीं कर पाया। 1200 के 1200 धरती में जा गिरे भाई। आधे तो इन्हीं की सीमा में गिर गए, आधे तो इन्हीं की सीमा में गिर गए भाई। और इसका हल क्या हुआ, हमने मल्टी लेयर डायमेंशन बिछा रखी थी भाई। जी हाँ, हमने मल्टी लेयर, क्या कहते हैं उसको, जैसे S-400 है ना, वैसे ही हमारे स्कैल्प डिजाइनिंग में जितने भी आती हैं मिसाइलें, उसके लिए हमने बिछा रखी थी मिसाइलें, इन्हीं के ड्रोनों के लिए भाई। वो सारी की सारी S-400 स्कैल्प हैमर, ये सारी की सारी हमने कर रखी थी। सबसे पहले 50 किलोमीटर तक, इनकी सीमा से 50 किलोमीटर तक। दूसरा, इनकी सीमा से 200 किलोमीटर तक। तीसरा, एक हमारी सिरसा में एक ड्रोन था, वो था सिरसा में एक मशीन लगा रखी है हमने, जो कि इनकी ड्रोन को मारने के और स्कैल्प मिसाइलों को मारने में सक्षम है भाई, सक्षम है इनकी स्कैल्प मिसाइलों को मारने में भाई। इन्होंने ये सोचा था कि पहले इनकी मिसाइलें उड़ेंगी, हमारे ड्रोन हिट करेंगी तो ये खाली हो जाएंगे, इनके पास मिसाइलें बचेंगी नहीं, फिर हम अपनी मिसाइलें मारेंगे। इन्होंने ये सोचा हुआ था। पर इंडियन सेना भी इंडियन सेना है। जब ड्रोन उड़े तो अब तो लोगों को लगा अब इंडिया का सत्यानाश तय है, लेकिन हुआ उल्टा ही। ड्रोन सारे खत्म हो गए, इनके ड्रोन सारे खत्म हो गए। जो ये मार कर रहे थे, ड्रोन सारे खत्म कर दिए भाई। हाँ जी, ड्रोन सारे खत्म कर दिए। जो कामकाजी ड्रोन है हमारे पास, जो एक और ड्रोन है, एक कहता है डिफेंस, दूसरा अटैक ड्रोन का, वो हमारे पास कहाँ से आए थे वही ड्रोन? वो आए थे इजराइल से। हाँ जी, इजराइल से। और ड्रोन की क्षमता ये थी कि भैया जैसे ही ड्रोन हमारी उसमें घुसेगा, सीमा में घुसेगा, तो उसका बेड़ा गर्क तय है भाई। भैया वो आए थे कम से कम इजराइल से, क्योंकि इजराइल के साथ हमारा करार है। ये बात किसी को पता ही नहीं, इजराइल के साथ हमारा करार है। करार क्या था? जब उन्होंने ड्रोन बनाने शुरू किए थे तो इंडिया ने उनके ड्रोनों का वो ले लिया था। अडानियन कंपनी की क्या कहते हैं, सुदूर दक्षिण में एक फैक्ट्री है जहां से इन्होंने ड्रोन बनाने सीखे। भैया वो ड्रोन बनाने सीखे और उसके आधार पे जब तक हमारे पास 5 तरह के ड्रोन थे,
हाँ जी, जब तक हमारे पास 5 तरह के ड्रोन और सारे के सारे हिट करने वाले, एक था कामकाजी जो कि इन पे नज़र रखता है, इन पे ये कर क्या रहे हैं, ये जो कर रहे हैं उसका नज़र रखता सिर्फ एक ड्रोन था हमारे पास। एक ड्रोन मतलब एक तरह का ड्रोन। वैसे के पूरे इंडियन, पूरे भारतीय सीमा में पाकिस्तान के खिलाफ फैले हुए थे भाई वो ड्रोन। और उसके बाद 3-4 ड्रोन थे जो कि इनको हिट करने वाले थे। सारे ड्रोनों ने इनको हिट कर दिया भाई, सारे ड्रोनों ने हिट कर दिया। और उसके बाद शुरू हुआ मिसाइलों का खेल। हाँ जी, मिसाइलों का खेल शुरू हुआ। उसके बाद मिसाइलों का खेल, इनकी आपने पता होगा सिरसा में इनकी जो मिसाइल थी जो कि चाइना की दी हुई थी, सारी की सारी मिसाइलों को मार गिराया। जब ये हैरान रह गए, इनकी 2-3 मिसाइल उड़ी, इनके ही जो है एरिया में वो मिसाइल हमने मार गिरी। हाँ जी, मार गिरी। और एक मिसाइल सिरसा पार करते जा रही थी दिल्ली की तरफ, उसको सिरसा में मार गिराया भाई। हाँ जी, उसको सिरसा में मार गिराया। कमाल नहीं हो गया ये। और उसके बाद हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर ली 2 दिनों में ही। सिरसा में जो इनकी जो मिसाइल होती है वो मार गिराई चाइना की, और उसकी हमने 2 दिनों के अंदर ही उसकी टेस्टिंग भी हो गई। बताओ, इतनी एडवांस हमारी इंडियन, कमाल नहीं हो गया भाई, इतनी एडवांस। आज मुझे पता लग रहा है इंडिया पर तो कोई आक्रमण नहीं कर सकता भाई। हाँ जी, आक्रमण नहीं कर सकता। अब देखो अब क्या हुआ। अब तीसरा दिन आया, तब इन्होंने कोई 500-600 और ड्रोन भेजे, वो भी मार गिराए। अब आया चौथा दिन। चौथा दिन आया ना, तो इन्होंने अपनी सेना उड़ाई, वायुसेना उड़ाई भाई। हाँ जी, वायुसेना उड़ाई। जैसे कि हमारे रफाल है, वैसे ही इनको J-10C चाइना ने दे रखे हैं विमान। 90 के 100 में विमान हैं इन्होंने। हमने इतने विमान का तो क्या करना होता। हमने कुछ विमान हमारे चाइनीज सीमा पे लगे हुए हैं, कुछ विमान हमारे इनकी सीमा पे लगे हैं, पाकिस्तान की सीमा पे भाई। वो उड़े। 9 की उसमें थे विमान। 9 थे राफेल, 9 थे जगुआर, 9 था क्या कहते हैं MiG-29, फिर MiG-21, और लास्ट में उस वक्त हमारे पास कम रफ्तार में थे, लेकिन 9 जगुआर, 9 क्या कहते हैं तुम्हारे तेजस, वो सबसे लास्ट में थे, क्योंकि उस वक्त उनकी टेस्टिंग नहीं की थी। लेकिन पूरी तरह से टेस्ट वो करने के लिए उनको लास्ट में रखा भाई, उन विमानों को लास्ट में रखा। तो क्या हुआ, तो हमने इनके जैमर लगाया। जैमर, अब हमें क्या पता इनका कहाँ खड़ा। पूरे पाकिस्तान में वो जो होते हैं इनके क्या कहेंगे उसको, जो ये होते हैं ना, जो उड़ते हैं, जहाँ से पता लगता है मिसाइल कहाँ से उड़ी या वायुयान कहाँ से उड़े भैया, वो वाला सिस्टम इनका लगा हुआ था पाकिस्तान में कहीं। तो एक जो कहते हैं ना ट्रिक चली भारतीय विमानों ने जो सबसे आगे थे, क्या कहते हैं राफेल, उन्होंने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने ट्रिक लगा के एक छोड़ा, क्या कहते हैं उसे, कोई एक मिसाइल छोड़ी।
मिसाइल छोड़ी एक, और वो मिसाइल जाके इनके हिट करती। इन्होंने सोचा, इन्होंने उस जो है S-400 जैसा इनका कोई था जो इनकी सीमा पे लगा हुआ था, उसने वहाँ से उसको मारा S-400 को, और इतने में ही भारतीय को पता लग गया कि भैया ये यहाँ पे खड़ा है। इनका S-400 जैसा कोई 225 था इनका, वो खड़ा है इस सीमा के इस जगह पर। नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो खड़ा था। उसके बाद उन्होंने, राफेल ने अपनी 8-9 मिसाइलें उस पर मारी, और वो सारा का सारा तबाह हो गया, और ये लोग अंधे हो गए। भैया 3-4 मिसाइलें मारी और सारा उड़ गया उनका तामझाम, और ये अंधे हो गए। अंधे हो गए, फिर क्या था, इन पे मिसाइलें दुनिया भर का, इनके 9 एयर बेस पर मिसाइलें ठोकी इन्होंने। ये अंधे हो गए, इनके ये 10 सी किसी काम के नहीं आए। और ये शुक्र है हमारे विमानों को, इनको कह दिया गया हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। हालांकि छोड़ना तो बहुत गलत था, पर इन्होंने छोड़ दिया, और वो चले गए वापस, और ये भी आ गए वापस। तो जो मिसाइल फिटर होते हैं, जो मिसाइल फिटर होते हैं सेना के, उनसे पूछा पायलट से, भैया ये सारी खाली आ रहे हो, मिसाइलें कहाँ गई? मिसाइल तो एक भी नहीं है। कहते वो जहाँ पहुँचनी थी पहुँच गई। जहाँ पहुँचना था उनको पहुँचा दिया गया भाई। हाँ जी, पहुँचा दिया गया। तो भारतीयों को समझ में आया इन्होंने किया क्या है। 9 के 9 एयर बेस इनके उड़ा दिए गए, जो आज तक नहीं बन पाए, जो आज तक नहीं बन पाए भाई। और जहां वो विमान गए, क्योंकि वो तो उड़ ही गए थे, वो दूसरे जिस एयर बेस पे, वो भी हमें पता लग गया भाई कि वो किस एयर बेस पे उतरे हैं। सारे के सारे विमान वो उतरे हैं बलूचिस्तान के एयर बेस पे। उसको हमने छोड़ दिया था, क्योंकि बलूचिस्तान को हम आज़ाद करवाना चाहते हैं। अब अगर इन्होंने कुछ वहाँ से किया तो बलूचिस्तान ही इनका एकमात्र वो है, और वो भी जाएगा काम से। बलूचिस्तान ही एकमात्र इनका रनवे है, और वो भी जाएगा काम से। धीरे धीरे दूसरों पे काम चल रहा है भाई। तब तक इंडिया इनकी देख रहा है, इंडिया ये कर क्या रहे हैं। और भाई बात बताएं तुमको, तुम्हें याद है ना कि क्या हुआ था जब अमेरिका का एक प्लेन F-35 जैम हो गया था भाई। उसके बारे में बता देता हूँ। वो आके घुसा, वो कहीं के वो यूँ कहते हैं कि हम तो टेस्ट कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, मतलब उड़ा रहे थे, विमानों की टेस्टिंग कर रहे थे। वो आ गया किसी भारतीय जैमर के निशाने पर, उसने उसको जैम कर दिया भाई। और भारतीय जैमर ने ही पाकिस्तान का जैम किया था। जैमर जाम कर दिया, 25 मिनट में वो काम सारा कर दिया। वो तो खैर पहले दिन की बात है, लेकिन इस बार F-35 को जैम कर दिया गया भाई। तो उसने जाकर भारतीय सेना से रिक्वेस्ट की, तो भारतीय सेना का विमान उड़ा सुखोई 30, वो उस विमान को पीछे पीछे ले आया। पीछे पीछे कोयम्बतूर रनवे पर उतार दिया गया उसको, F-35 को। तो उन्होंने ये सब कहा कि तुमने कैसे किया, क्या आप हमारी फ्रीक्वेंसी में थे इसलिए जैम हो, जो भी प्लेन हमारी अंदर घुसेगा इंडिया की सीमा के अंदर, वो इसी तरह से ही जैम हो जाएगा।
जैम होने के बाद तो वो विमान खोलना पड़ेगा, तब जाके उसका जैमर हटेगा भाई। अब आप हिसाब लगा लीजिए भारत देश कितना तगड़ा हो चुका है भाई। बगैर प्लेटफॉर्म के, ये तो भारतीय प्लेटफॉर्म नहीं है ना, जो प्लेन्स का प्लेटफॉर्म अभी आधा अधूरा है। सारे के सारे पुराने विमान हैं हमारे पास। हमारे पास सारे के सारे 1 to all पुराने विमान हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि पुराने विमान होते हुए भी हमने क्या कुछ कर दिखाया है। हम पुराने विमानों के साथ ही अपनी टेस्टिंग करते हैं भाई, इजराइल के साथ। पुराने विमान हैं हमारे, वही टेस्ट करते रहते हैं। और जैमर, जबकि उस वारफेयर में क्या कहते हैं, जो वारफेयर आजकल सेनाएं यूज करती हैं जैमर का, वो बिल्कुल एडवांस ही हमारे पास है भैया। ये तो जानने वाली बात है। अब हम राफेल 114 ले रहे हैं भैया, ये भी बात आई सामने, हम क्यों नहीं F-57 ले रहे इनसे, क्योंकि इन्होंने भी हमको धोखा दे रखा है रशियन ने। भैया हमारे को 2006 में एक ट्रीटी हुई थी इनके साथ कि हम बनाएंगे Su-57। ये बनाया तो सही, वो हमारे को कुछ नहीं दे रहे थे। रशिया हमारे को हमारे सैनिकों को अंदर ही नहीं घुसने दे रहा था भाई। हमारे जो इंजीनियर हैं अंदर, फैक्ट्री के अंदर ही नहीं घुसने दे रहा था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब ये देख लो, तो हम जाकर पीछे हटे थे। आज वो कह रहा है कि Su-57 ले लो। भैया ले लेंगे, लेकिन अब आप बताओ इसमें आप हमारे साथ क्या करोगे। नहीं तो हम अपना एम का तो बना ही लेंगे, हम अपना एम का बना ही लेंगे मेरे दोस्तों। इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर फिलहाल हम भी इस ताक में हैं, चलो आता है तो आ जाए Su-57 भाई। ये इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मैं अपने सैनिकों को सलाम कर पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाइयों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।